अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चिकन ड्रमस्टिक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत डिलीशियस, बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। छोटे बड़े सभी इसको बहुत शौक़ से खाएंगे। आप इसको रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान में चूँकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है और आप देखिएगा ये बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाते हैं बग़ैर किसी झंझट के। तो चले आए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था और जैसे ही पानी बॉयल हुआ, इसमें मैंने चिकन लेग पीस को ऐड कर दिया बॉयल होने के लिए। सिर्फ मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड किया और इसे बॉयल होने के लिए रख दिया। और जैसे ही ये बॉयल हुए, हम इन्हें इसमें से निकाल लेंगे, पानी में से निकाल कर सेपरेट रख लेंगे। यखनी को आप बिल्कुल भी ज़ाया मत करें, इसको आप किसी भी सालन में इस्तेमाल कर सकते हैं पकाने के लिए। अब जो हमने निकाले थे इसको ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद जो चिकन पीस हैं इनको हम सेपरेट कर लेंगे, इसकी हड्डी सेपरेट कर लेंगे। और जो चिकन हमने सेपरेट किया है इसको श्रेड कर लेंगे हाथ से अच्छे से, छोटे छोटे पीसेस में इसको कर लेंगे। आप इसको किसी भी तरह से मैश भी कर सकते हैं। इसको श्रेड करना है आपने अच्छे से। सारे को श्रेड करने के बाद हम अब इसमें ऐड करेंगे, ये मैंने सबको श्रेड कर लिया है, ये देखें छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप ब्रेड क्रम्स। ये 2 कप ब्रेड क्रम्स हैं जो मैंने इसमें ऐड किए हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 पोटैटो मैंने लिए हैं बड़े साइज़ के, और उनको मैंने बॉयल करने के बाद पोटैटो मैशर से मैश कर लिया है। आप चाहें तो हाथ से भी इसको पोटैटो मैशर से भी मैश कर सकते हैं, ग्रेटर से भी ग्रेट भी कर सकते हैं। और अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें है 1 टीस्पून नमक ऐड किया मैंने, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर है, 1 टीस्पून इसमें चिकन पाउडर है और 1 टीस्पून ही इसमें चाट मसाला है। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने नॉर्मल सी ऐड की हैं, हल्की सी थी, क्योंकि रमज़ान में बहुत ज़्यादा स्पाइसेस जो हैं वो चीज़ें खाने को दिल नहीं करता और अच्छी भी नहीं रहती। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम ये इसको करेंगे, हाथ पे रख के थोड़ा सा फ्लैट करेंगे मटेरियल को। और ये जो हड्डी हमने सेपरेट करके रखी थी इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। अब हम इसको इसके अंदर इस तरह से फोल्डिंग कर देंगे, मटेरियल को इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे इस तरह से, और इसको एक लेग पीस की शेप दे देंगे। जो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा वो आप उतार दीजिएगा। इसको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे, क्योंकि फिर फ्राई करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। वैसे तो ये सारी चीज़ें पकी हुई हैं, लेकिन इतने इस तरह से बहुत ज़्यादा मोटे जो हैं वो बेहतर नहीं रहेंगे। अब इसे हम अच्छी सी, ये देखेंगे हमने शेप दे ली है। सबको मैंने ऐसे ही ये देखे तैयार कर लिया है। अब हम लेंगे अंडा कोटिंग के लिए। एग को मैंने बीट कर लिया था, और ब्रेड क्रम्स लेंगे कोटिंग के लिए। पहले हम डिप करेंगे एग में, उसके बाद इसकी कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम्स के साथ। ब्रेड क्रम्स के साथ कोट करने के बाद फिर दोबारा से हम इसे एग में डिप करेंगे। डबल कोटिंग करने से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। आप चाहें तो इसे सिंगल कोटिंग भी कर सकते हैं। और अगर आप सेव करना चाहते हैं इसको कुछ दिनों के लिए, तो आप ब्रेड क्रम्ब लगाने के बाद, कोटिंग करने के बाद, इसको जिप लॉक बैग में या किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख के इसको सेव कर सकते हैं फ्रिज में। ये देखें मैंने ये कोटिंग कर ली है। ऐसे ही हम सबको कोटिंग कर लेंगे। इस स्टेज पे आप इसको सेव भी कर सकते हैं बाद में यूज़ करने के लिए। मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इनको इसमें ऐड करते जाएंगे फ्राई करने के लिए। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। मीडियम हॉट ऑयल में हम इसे ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल नहीं लेंगे, क्योंकि अंदर से हमारी सारी चीज़ें पकी हुई हैं। हमें सिर्फ इसकी जो कोटिंग है उसे क्रिस्पी करना है। और इसको उलट पलट कर हम इसको गोल्डन ब्राउन कलर आने तक कुक करेंगे।
और ये हमारे बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार ड्रमस्टिक बनकर तैयार होंगे। आप इनको रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे बड़े सभी इसे बहुत शौक़ से खाएंगे। आप सबको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। बहुत सिंपल और आसान सी रेसिपी है। आसान से सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको इजीली मिल जाएंगे आपके घर में। अब ये ब्राउन हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हमें निकाल लेंगे और इन्हें किसी भी मनपसंद सॉस के साथ सर्व करें। ये देखिए कितने ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं। बाहर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और डिलीशियस। ये देखें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।